हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ निफ्टी इन 2021। निफ्टी में से कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा इन 2021? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो ज़रूर लिखिएगा। एंड वन मोर टाइम दोस्तों, थैंक यू ऑल। जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है इस चैनल को, फेनोमेनल रिस्पांस है। आई थिंक फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख की जो जर्नी थी सब्सक्राइबर बेस बढ़ने की, वो बहुत ज़बरदस्त पेस पे थी हमारी। और मैं आशा करूंगा कि ऐसा ही प्यार आप आगे आने वाले समय में भी हमें देते रहेंगे। सो करेंटली वी आर हैविंग अराउंड 1.02 लाख सब्सक्राइबर्स, 1,02,000 सब्सक्राइबर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो के पहले का हम टारगेट रखते हैं 1,04,000 सब्सक्राइबर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सब्सक्राइबर बेस को अचीव कर दोगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि भाई निफ्टी का विनर कौन हो सकता है, कौन सा ये सेक्टर है जो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी अभी रिसेंटली आई है, रिसेंटली क्या कल ही आई है उसके बारे में। तो स्टॉक है, कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने देखा था बिटवीन 2008 टू 2019, ऑलमोस्ट 10 से 11 साल का कंसोलिडेशन। उसमें बहुत सारी हलचल हुई है। इस पर्टिकुलर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, एंड नाउ लुक्स लाइक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिओपोली। दो अभी 3 प्लेयर्स है काफ़ी एक्टिव, बट लग रहा है कि आने वाले समय में शायद 2 ही प्लेयर्स रह सकते हैं, एक है जियो और दूसरा है भारती एयरटेल। लेट अस सी क्या क्या चीज़ें होती है। सो रीजंस क्या है, क्यों भारती अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है इन 2021, इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट announcement which came yesterday, and that is FDI approval in the subsidiaries of Bharti Airtel. So Department of Telecom ने 100% FDI allow किया है in the subsidiaries। तो वहाँ पे DTH हुआ, मतलब भारतीय एयरटेल का, या फिर पेमेंट्स बैंक वगैरह हुए, तो अकॉर्डिंग टू जो नेक्स्ट रेगुलेटर होंगे उसके हिसाब से बहुत सारा पैसा उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला पैसा आ सकता है, एफआईएस वाला नहीं कि कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला लिमिट यहां पे इंक्रीज हुआ है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट इसका जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज कि एमएससीआई का जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसमें एयरटेल का वेटेज बढ़ने वाला है उसकी वजह से। और वो जो एडजस्टमेंट डेट है जहां पे एयरटेल का स्टेक बढ़ने वाला है, आई थिंक दैट एडजस्टमेंट डेट इज 28 फरवरी 2021। तो ये डेट पे वहां पे इंक्लूजन या फिर परसेंटेज इंक्रीज होने वाला है, स्टेक मतलब उस पर वेटेज इंक्रीज होने वाला है भारतीय एयरटेल का। और उसकी वजह से अराउंड 600 टू 700 मिलियन डॉलर्स का फ्लो भारतीय एयरटेल में आ सकता है। इट मींस अराउंड 4,500 करोड़ रुपीज टू 5,000 करोड़ रुपीस तक का फ्लो भारतीय एयरटेल में आ सकता है। ये मैं पैसिव फ्लो की बात कर रहा हूं, जो इंडेक्स ईटीएफ से फंड से जो एमएससीआई के इमर्जिंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो वहां से ये पैसा आ सकता है। अब 4 से 5,000 करोड़ रुपए का अगर पैसा आता है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ भारती एयरटेल इज क्लोज टू 3.12 लाख करोड़ रुपीज। तो इट मींस अराउंड 1 to 1.5% तक के फ्लोज भारतीय एयरटेल में आ सकते हैं। करंटली अराउंड 17% प्लस कुछ एफआईआईज की होल्डिंग है, और ज्यादा वहां पे वो बढ़ सकती है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव फ्लोज। ये जो इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं एमएससीआई के, उसको बहुत सारे एक्टिव फंड्स भी फॉलो करते हैं। अब एक्टिव फंड्स का क्या कहना होता है कि भाई ठीक है, आपने हमें स्टॉक्स के नाम बता दिए, बट वेटेज आपने जो दिया है उस पर हम ओवरवेट भी जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा एलोकेशन दे सकते हैं, अंडरवेट भी जा सकते हैं, यानी कि कम एलोकेशन दे सकते हैं, या फिर हम न्यूट्रल रह सकते हैं। जो भी एलोकेशन आपने दिया है उतना एलोकेशन हम वहां पे ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। सो एक अच्छा खासा फ्लो भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आने वाले समय में आ सकता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अगेन सो कॉल्ड एनालिस्ट, सो कॉल्ड ब्रोकरेज हाउसेस आर सो गंगो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। सो ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स इन द सेंस कि भाई ये क्या डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट हुई है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चल रही है। नाउ विल गो टुवर्ड्स सम फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ भारतीय एयरटेल। तो यहां पे क्या क्या चीजें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में भारतीय एयरटेल को हो सकती है। सो द फर्स्ट वन इज
48,000 करोड़ रुपीस का लॉस लास्ट 6 क्वार्टर्स में भारतीय एयरटेल ने बुक किया है। बट नाउ लुक्स लाइक दी कॉर्नर्स आर चेंजिंग, सो यहाँ पे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी ये पर्टिकुलर क्वार्टर से। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जो भी निगेटिव होना था, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा थे, वो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर ओवर। एजीआर का इशू भी आई थिंक सेटल डाउन हो गया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग दी आउटफ्लोज, जो भी पेमेंट्स वगैरह करने हैं, तो वो सारी चीजें लुक्स लाइक दे आर इन प्लेस। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। देन उनका जो वायरलेस रेवेन्यू है, इट इज ऑन द राइज। आई थिंक सिंगल डिजिट ग्रोथ अभी नजर आ रही है, बट आई थिंक सून इट कैन टच इवन डबल डिजिट ग्रोथ ऑल्सो, 10 to 12% काइंड ऑफ थिंग। सबसे बेस्ट चीज अगर कुछ हो रही है भारतीय एयरटेल के साथ, वो है हेल्दी एक्सपांशन इन इट्स सब्सक्राइबर्स बेस, एक्टिव सब्सक्राइबर्स बेस, जिसमें नॉर्मल मोबाइल फोन यूजर्स भी होते हैं एंड डेटा यूजर्स भी अगर हम बात करते हैं, तो वो दोनों तरीके से ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। ये पर्टिकुलर क्वार्टर में 70 lakhs नॉर्मल यूजर्स ऐड हुए हैं, अराउंड 1 crore डेटा सब्सक्राइबर्स, मतलब अपग्रेड किया है लोगों ने अपने आप को कि फ्रॉम 2G to 4G। वो अपग्रेड भी काफी बढ़िया तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है इन दी Q3। कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए जियो को भारतीय एयरटेल ने सब्सक्राइबर बेस ऐड करने में बीट किया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइट of this particular period for Bharti Airtel, and that's why a lot of investors are getting excited about Bharti Airtel as an investment option compared to Reliance Industries, because Jio अभी तक अलग से listed नहीं है। So that is one thing. One more ambitious goal Bharti Airtel has, सिर्फ भारतीय एयरटेल क्यों, बाकी की टेलीकॉम कंपनीज भी है, बट इंप्लीमेंट कौन कौन कर पाएगा वो देखना जरूरी होगा। सो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 से 3 सालों में, अभी अराउंड 162 रुपीज समथिंग इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये क्वार्टर में इट कैन गो अप बाय सिक्वेंशियली, जो ग्रोथ होगी वो 3% की होगी, तो अराउंड 167 रुपीज पर यूजर तक का रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आ सकता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन, and they have a vision to reach up to 250 to 300 rupees per user, average revenue per user। तो ये दो अभी थोड़े से ambitious targets नजर आ रहे हैं, but everybody knows that now we will have to concentrate on money making। 1.5 lakh crore rupees का investment जियो में आया है, जियो प्लेटफॉर्म्स में आया है। that is not only for just keep on fighting and we will keep on pouring the money। now I think everybody is concentrating on money making। यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव करने हैं, अर्निंग्स बढ़ानी है, नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, देन एंड देन ओनली 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जियो को मिला है वो जस्टिफाई हो सकता है। अभी आई थिंक द फाइट लुक्स लाइक द फाइट इज ओवर and now everybody will start concentrating on the profitability angle। so hopefully ये सारी चीजें अगर प्ले आउट होती है, so उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और नॉर्मली उनको फिर फॉलो करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये इंटरेस्ट काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय एयरटेल से करवा सकता है फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने आपको बताया कि कैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा और वहां पे वो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट देता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इफ यू पीपल फील दैट कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है, वहां पे आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। उसके अलावा कॉम्बो ऑफर्स अगर आप लोगे तो डेफिनेटली द डिस्काउंट वुड बी ऑन अ हायर साइड ओनली। कुछ आपके क्वेरीज है तो कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए। एंड नेक्स्ट जो टारगेट है अपना 1.04 लाख सब्सक्राइबर्स, 1,04,000 सब्सक्राइबर्स, उसको अचीव करवा दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।